हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है मेरा स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि आइदर बैचलर्स और मास्टर्स किसी भी स्ट्रीम के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर वो इटली में आगे फर्दर जाते हैं तो, या अभी करेंटली रीसेंट प्रीवियस इनटेक में गए भी हैं तो देखिए, जो प्रीवियस इनटेक में गए हैं उन्होंने जो अपना स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग वाला फेज़ रहता है वो ऑलरेडी पास कर लिया है। वो ऑलरेडी उनका स्ट्रगलिंग जो फेज़ है वो पास आउट हो चुका है। लेकिन इनिशियली जो कैंडिडेट वहाँ पर जाने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनिशियली जब भी हम किसी एक नए कंट्री या नए रीजन में माइग्रेट होते हैं तो स्टार्टिंग का जो अराउंड 15 डेज से लेकर के 1 मंथ तक का जो फेस रहता है वो थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस रहता है। स्ट्रगलिंग इन द सेंस फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर मैं आपके साथ अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो जहाँ पर हो सकता है कि आपको वो एक्सपीरियंस बेनिफिशियल रहे आपके फर्दर पार्ट टाइम जॉब के सर्चिंग को लेकर के। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनिशियली क्या रहता है कि जब भी आप अपने बैचलर्स या मास्टर प्रोग्राम के लिए इटली में जाते हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है आपके सामने वो ये आता है कि आपको एक इंग्लिश, क्योंकि आपका जो अभी आप जिस कंट्री से आए हैं, वेदर वो इंडिया है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपको इटालियन लैंग्वेज के साथ आप इतना प्रोफिशिएंट नहीं होंगे। हद से हद आपने अगर इटालियन लैंग्वेज को गो थ्रू किया होगा तो कुछ बेसिक टर्म्स को लेकर के आप उसके लिए अवेयर होंगे। इतना प्रोफिशिएंट नहीं होंगे कि आप इटालियन में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि एक ऐसा जॉब ढूंढना जहाँ पर कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ वर्क कर सके। तो मैं आपको बता दूं, इटली में ऐसे एम्पल वर्क अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं जहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको प्रॉपरली आती है और आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं तो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। तो यहाँ पर बस प्रॉब्लम इनिशियली आपको फेस करना पड़ता है उन्हें सर्च करने में, क्योंकि आप इटली में न्यू होते हैं, आप एक रीजन में न्यू हैं, तो वहाँ पर आपको इनिशियली थोड़ा सा फाइट करना पड़ता है सर्च करने के लिए जॉब। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप इटली में जाते हैं तो आपके पास सर्टेन ऑप्शंस रहते हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि ऑलवेज कंसल्ट विद योर सीनियर्स। तो यहाँ पर क्या रहता है कि जैसे सपोज हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वेरियस रीजन में, वेरियस यूनिवर्सिटी में अभी करेंटली अपना स्टडी कर रहे हैं या फिर स्टडी अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, जब भी कोई मेरा स्टूडेंट इटली में जाता है तो मेरे जितने भी वहाँ पर प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके जो नंबर्स हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं वो अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के साथ या न्यू स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो प्रीवियसली उन्होंने जो भी 1 ईयर में या 2 ईयर में जो एक्सपीरियंस गेन किया है या उन्हें जहाँ भी सोर्सेज के बारे में नॉलेज है वो सोर्सेज वो शेयर करते हैं अपने न्यू कोलीग के साथ। तो यहाँ पर ये होता है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट जाते हैं उनको एक सॉर्ट ऑफ गाइडेंस मिल जाती है कि हाँ, वो कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है ये कई बार आपको सीजन्स के चलते भी अपॉर्चुनिटीज़ में वेरिएशन होते हैं। कई बार आपका जैसे हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जो सीज़न रहता है, टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सीज़न रहता है, उस सीज़न में की ड्यूरेशन में आपको जो जॉब्स हैं वो इजीली मिल जाती है। सीज़न ऑफ होने पे वहाँ पे जॉब्स की थोड़ी सी शॉर्टेज आती है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो जॉब है वो स्विच कर सकते हैं। यूजुअली जो अगर आप हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करते हैं पार्ट टाइम जॉब, तो वहाँ पर जो आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, जो सैलरी मिलता है आपको पर आवर बेसिस पे, वो आपको बट ऑब्वियसली जो बाकी सारे जॉब्स हैं उससे ज़्यादा मिलता है। साथ में आपको एक्स्ट्रा पर्क और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, जैसे कि आपको लिविंग भी मिल सकता है, फूड भी मिल सकता है, साथ में आपको एक अच्छे अमाउंट में टिप्स भी मिल सकती हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन रहता है वो रहता है फूड डिलीवरी जॉब। फूड डिलीवरी जॉब भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है और इजीली मिल जाता है। यहाँ पे आपको बेसिकली इसके लिए आपको जो वेरियस रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना है, वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है और वहाँ पर आपको इजीली आपका फूड डिलीवरी जॉब के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके लिए आप रेंट पे बाइसिकल्स भी हायर कर सकते हैं और उन बाइसिकल्स की हेल्प से आप इजीली अपना जो फूड है वो आप डिलीवर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पर डिलीवरी के हिसाब से आपको रेम्यूनरेशन मिलता है, साथ में आपको टिप्स मिलने के भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो टिप्स का भी एक अच्छा खासा अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं।
उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसमें फर्दर आता है कि आप एल्डर केयर और बेबी सिटिंग जॉब्स में इजीली एनरोल हो सकते हैं। साथ में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास है और आपने आईएलटीएस दिया हुआ है फॉर एटलीस्ट B2 लेवल प्रोफिशिएंसी आपके पास है, या अगर हम बैंड की बात करते हैं तो बैंड में आपके पास 7 नॉट लेस देन 6.5 तक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एज अ इंग्लिश ट्यूटर भी वहाँ पर ईजिली जॉब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपको कोई भी पैनिक होने का नीड नहीं है, देयर इज नो नीड टू बी पैनिक। आपको सिंपली क्या करना है, इनिशियली देखिए 15 डेज का 20 डेज का जो टाइम रहता है वो थोड़ा सा हार्ड टाइम या स्ट्रगलिंग टाइम आप कह सकते हैं, लेकिन आप उस स्ट्रगलिंग टाइम को भी इजी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि स्टार्टिंग में आपको किसी भी पर्टिकुलर जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं होना है। आपको इनिशियली आपको वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखना है और उसमें से जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बेटर लगती है आप उसको ग्रैप्स कर लेना है। उसके बाद आप लेटर ऑन क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और आपका जो भी आपका प्रेफरेंस है आप उसमें क्या कर सकते हैं, फर्दर अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कमिंग इनटेक में जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक काफ़ी अच्छा हेल्प मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा अगर आप अपने प्रीवियसली जो आपके सीनियर्स वहाँ पर हैं अगर आप उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तो उसके लिए आप जैसे भी प्रोसेस कर रहे हैं, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो अपने प्रीवियसली जो स्टूडेंट वहाँ पे गए हुए हैं उनसे आपको कनेक्ट करा सकते हैं। साथ में अगर आप अपना एप्लीकेशन डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वी विल ट्राई टू असिस्ट यू एज मच एज पॉसिबल, और वहाँ पर हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके, प्लस उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके साथ शेयर करके। तो फ्रेंड्स अभी भी अगर आप कमिंग इनटेक के लिए अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी काफ़ी सारी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ओपन है और अभी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने भी वाली हैं आने वाले टाइम में। फ्रेंड्स ये बिल्कुल राइट टाइम है, अगर आप अपना फ्री स्टडी इन अब्रॉड का ड्रीम अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन इटली के लिए या यूरोप में वेरियस कंट्री के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं। इटली आपको फ्री एजुकेशन अपॉर्चुनिटी देता है, वहाँ पर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ आपको एक अफोर्डेबल ट्यूशन फी के साथ एजुकेशन, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स एलिजिबिलिटी के बारे में पता करना है तो आप अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास application02@meridian.org पे शेयर कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट्स में आपका एकेडमिक्स और आपका अपडेटेड CV रिक्वायर्ड है। फ्रेंड्स ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।